पिशाचिनी रूह। श्वेता और नीरज अपनी बेटी के साथ सिटी से थोड़ा दूर शांत से इलाके में रहा करते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक दिन नेहा छत से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसी वक्त उनके पास एक आदमी आता है और कहता है, अगर अपनी बेटी को वापस पाना चाहते हो तो रात के वक्त इस पते पे आ जाना। तुम पागल हो क्या? देख नहीं रहे मेरी बेटी मर गई, वापस कैसे आएगी? वो आदमी बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है और रात होते ही श्वेता के कहने पर नीरज अपनी मरी हुई बेटी की लाश लेकर उस आदमी के पते पे आ जाता है। मुझे पता था तुम लोग जरूर आओगे। क्या सच में मेरी बेटी वापस आ जाएगी? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा कर तो दूंगा, लेकिन ये सब एक तंत्र विद्या से होगा और तुम्हें अपनी बेटी को हर महीने में एक बार किसी जानवर का खून पिलाना होगा। अगर एक भी बार आप चूक गए तो इस लड़की के शरीर पे पिशाचिनी अपना कब्जा कर लेगी। आप बस मेरी बेटी को जिंदा कर दो, बाकी सब हम कर लेंगे। तांत्रिक अपनी विद्या से नेहा को जिंदा कर देता है। नेहा उठकर श्वेता और नीरज के गले लग जाती है। ये देख दोनों बहुत खुश होते हैं और नेहा को लेकर वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उनके घर उनका पड़ोसी रोहन और उसका बेटा टीकू आते हैं। नीरज, कहाँ हो? हाँ आया, क्या हुआ? नेहा कहाँ है? काफी वक्त से उसको बाहर नहीं देखा। उसको टीकू का काफी मन था नेहा से मिलने का, इसीलिए मैं यहाँ ले आया। वो तो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिन से, लेकिन अब ठीक है। तभी रोहन का बेटा भागते हुए नेहा के रूम में जाता है और नीरज और रोहन भी उसके पीछे जाते हैं, जहाँ सच में नेहा सो रही थी। ये देख रोहन टीकू को लेकर बाहर आ जाता है और नीरज से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी यार, असल में टीकू कह रहा था कि नेहा छत पे से गिर गई और उसको कुछ हो गया है। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, नेहा बिल्कुल ठीक है। हाँ माफ करना, टीकू शायद ऐसी कहानी बना रहा होगा। वैसे चलो कहीं बाहर ट्रिप पे चलते हैं, काफी वक्त से आप लोग भी बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कल ही चलते हैं। इसके बाद रोहन वहां से चला जाता है। तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? अगले दिन रोहन, टीकू और पूनम तीनों मिलकर नीरज के परिवार के साथ एक हिल स्टेशन जाते हैं, जहां कार में नेहा बिल्कुल चुपचाप होकर बैठी थी और अचानक ही नेहा टीकू के पास जाकर कहती है, टीकू मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ बताना है। जैसे ही टीकू नेहा के पास गया, नेहा की आंखें लाल रंग में चमकने लगी और फिर नेहा ने जोरों से टीकू का कान काट दिया था और टीकू के कान से बहुत तेजी से खून निकलने लगा और टीकू जोरों से रोने लगा। तभी रोहन भागता हुआ आया और कार खोलकर टीकू को बाहर निकालकर कहने लगा, क्या हुआ टीकू, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? पापा पापा पापा, वो नेहा ने मेरा कान काट दिया और खा गई। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? नेहा तो कब से हम लोगों के साथ बाहर बैठी हुई है और कौन से कान काटने की बात हो रही है? ना तुम्हारा कान काटा है और ना कोई खून है। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। नहीं पापा, मेरी बात सुनो, सच में वो नेहा नहीं है। तभी वहाँ नीरज नेहा के साथ आता है और नेहा अपनी आंखें लाल करके टीकू को देखती है। रोहन, आज हमें यहीं आसपास कहीं रुकना होगा क्योंकि गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, वो मैं कल सुबह ही ठीक कर पाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, चल देखते हैं। वो सामने घर में रोशनी है, जरूर वहाँ कोई ना कोई तो रहता ही होगा, उससे मदद ले लेंगे आज रात के लिए। हाँ चलो चलकर देख लेते हैं। सभी लोग उस घर की तरफ को जाते हैं। सुनो, आज हमें नेहा को बाहर लेकर नहीं आना चाहिए था। आज उसको हमें देना ही होगा, वरना न जाने क्या होगा। तुम चिंता मत करो, अभी उस घर में चलकर देखते हैं, कुछ न कुछ जरूर होगा। जैसे वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं तो उस घर में कोई भी नहीं था। वो लोग उसी घर में रात काटने का सोचते हैं और वहीं रुक जाते हैं और थकान के कारण सभी लोग जल्दी ही सो जाते हैं। तभी एक खौफनाक पिशाचनी का रूह नेहा के पास आती है और नेहा को मारने ही वाली थी कि तभी नेहा की आंख खुल जाती है और वो पिशाचिनी गायब हो जाती है। तभी बेड के नीचे से एक हाथ नेहा को इशारा करके नीचे आने को कह रहा होता है। नेहा भी डरते हुए बेड के नीचे जाने लगती है,
लेकिन तब वो बेड के नीचे दिखती है, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही ऊपर आने लगती है, तभी वही पिशाचिनी नेहा को अपनी तरफ खींच लेती है और उसके शरीर में घुस जाती है और नेहा जोरों से चीखती है। नेहा के चीखने की आवाज सुन श्वेता की आंख खुल जाती है, लेकिन श्वेता देखती है कि नेहा उसके साथ सो रही है। श्वेता नेहा के ऊपर हाथ रखकर सोने लगती ही है कि तभी श्वेता की नजर नेहा के सर की तरफ जाती है और उसका सिर अब एक कंकाल जैसा हो गया था, जिसमें कई कीड़े घूम रहे थे। ये देख श्वेता डर जाती है और नीरज को उठाने जा ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि नीरज की लाश सामने दीवार पे लटक रही होती है और पूरी दीवार खून से भरी हुई होती है। ये देख श्वेता चीखते हुए कमरे से बाहर जाने ही लगती है कि तभी दरवाजा खोलते ही उसके सामने नीरज आ जाता है, जिसको देखकर श्वेता चौंक जाती है। क्या हुआ श्वेता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। देखो क्या हो रहा है अब। बात क्या है, आखिर हुआ क्या? नीरज श्वेता का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले आता है। बताओ क्या हुआ? वो देखो नेहा का क्या हाल हो गया है। और उस पिशाची ने नेहा तुम्हें भी मार कर दीवार पे लटका दिया था। कैसे पागलों वाली बातें कर रही हो? मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ और वो देखो नेहा सो रही है और दीवार पे तो कुछ भी नहीं है। श्वेता जब नेहा की तरफ देखती है तो सच में वहां पे नेहा आराम से सो रही होती है और दीवार पे भी अब कुछ नहीं था। श्वेता राहत की सांस लेकर नीरज के गले लग जाती है। तभी दूसरी तरफ रखे एक शीशे में श्वेता देखती है नीरज का शरीर एक कंकाल बन गया है। ये देख श्वेता नीरज को धक्का देकर वहां से भागने लगती है और भागते हुए वो रोहन से टकरा जाती है और उसको ये जो हो रहा है सब सच बता देती है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? ये सब बिल्कुल सच है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और उस तांत्रिक से जाकर मिलना होगा, वरना वो पिशाचिनी सबको मार देगी। रोहन जल्दी से घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी को भी उस पिशाच ने मार दिया है और उसके शरीर का सारा खून पी गई है। हमें यहाँ आने में देर हो गई। मेरा बेटा कहाँ है? कहीं उसे तो कुछ नहीं? दोनों जल्दी से भागते हुए इधर उधर ढूंढने लगते हैं, जहाँ उनको कहीं भी टीकू नहीं मिलता। फिर नीरज की आत्मा दोनों के सामने आती है। रुक जाओ रोहन, तुम्हें अगर अपने बेटे को बचाना है तो उसी तांत्रिक के पास जाकर हल पूछना होगा। ऐसा कहकर नीरज वहाँ से गायब हो जाता है। रोहन, तुम जाकर तांत्रिक से पूछो और मैं यहाँ टीकू को तलाश करती हूँ। तब रोहन जल्दी से कार को स्टार्ट करके तांत्रिक के पास चला जाता है और उसको सब बता देता है। मैंने तो उन लोगों को पहले ही कहा था, इस विधि से सावधान रहें। बाबा, मेरे बेटे को बचाओ उस पिशाचिनी से और कुछ करो आप। ठीक है, ये लो शीशा ले जाओ। तुम्हें इस शीशे में उस पिशाचिनी को कैद करना होगा और इसको तोड़ना होगा, तभी वो खत्म होगी। रोहन वो शीशा लेकर जल्दी से वापस आता है और श्वेता को सारी बात बताता है और दोनों अब उस पिशाचिनी को ढूंढने लगते हैं। तभी वो पिशाचिनी दोनों पर हमला करने लगती है और रोहन को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देती है और श्वेता का गला पकड़कर हवा में लटका देती है। तभी रोहन वो तांत्रिक वाला शीशा श्वेता की तरफ फेंक देता है, जिससे श्वेता उस पिशाचिनी की रूह को उस शीशे में कैद कर पाए। लेकिन वो पिशाचिनी की रूह शीशे में जाने से पहले श्वेता का हाथ पकड़ लेती है और उसको भी शीशे में खींचने लगती है। रोहन, हमारी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तो इसकी सजा भी हमें मिलनी चाहिए। तुम्हें अब इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। नहीं श्वेता, तुम हिम्मत रखो, ऐसा मत करो। लेकिन तभी श्वेता भी उस शीशे में कैद होती है उस पिशाचिनी के साथ। अब रोहन शीशे के पास आ जाता है और श्वेता को कैद देखता है, लेकिन उसकी मदद नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी रोहन उस शीशे को तोड़ देता है, जिससे उस पिशाचिनी का माया जाल खत्म हो जाता है। और तभी वहां रोहन का बेटा भी एकदम ठीक ठाक आ जाता है